के कर में बाढ़े पिता के कर में। हे बाढ़े पूत पिता के। माता पिता के पुण्य से ही बच्चों की तरक्की होती है, आगे बढ़ते हैं। पिता के गंगा माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके भरत जी भरद्वाज ऋषि के पास गए। कहा गुरुदेव भगवान भैया के पास पहुंचे, भैया हमारे अनुकूल हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भैया हमारे अनुकूल हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भरत जी भरद्वाज जी से अनुमति लेकर के अयोध्या वासियों को लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ किए। गंगा पार कर उस क्षेत्र में पहुंचे जहां राम जी अपना आसन जमाए हुए थे। केवट भी साथ में हो लिया था तब राम को ढूंढवाने के लिए। सभी लोग बिना थके, बिना भूख के, बिना प्यास के, सिर्फ एक ही प्यास थी, राम का दर्शन कब होगा। लोगों की प्यासी आंखों को राम का दीदार कब होगा, इसलिए लोग अनवरत चले जा रहे थे। तब केवट से चढ़े धायो, तब केवट तब केवट दौड़ के एक ऊंची चोटी पर चढ़ा। कार्य मिल गए, दिख गए, दिख गए। वहां एक छोटी कुटिया बना के राघव जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ विश्राम कर रहे थे। पर भरत जी सेना सहित, अयोध्या वासियों सहित, माताओं सहित पहुंचे थे। किसी दूत ने, किसी वनवासी ने आके लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण जी लकड़ी काटने वन में गए हुए थे, कि भारत विशाल सेना लेकर के आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, सोचा होगा कि वन में राम अकेले हैं, 14 बरस बाद यूं राम वापस आ गए तो राज्य उनको वापस देना पड़ेगा, इसलिए वन में ही राम को घेर के उनकी जीवन लीला समाप्त कर दें, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब ये विचार लक्ष्मण जी ने राघव जी के सामने रखा ना, राम ने कहा, भरत, लक्ष्मण, तुम गलत सोच रहे हो। भारत के हृदय में पद के प्रति लोलुपता, राज्य के प्रति लोलुपता हो ही नहीं सकती, क्योंकि भरत ही हो ही न राज मधु, विधि हरिहर पद पाए। भारत के हृदय में राज्य के पद का लोभ नहीं हो सकता। अरे विधि हरिहर पद पाए मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद दिया जाएगा ना, तो भारत उसको ठोकर मार देगा। भरत ही हो इन राज विधि हरिहर पद पाए, जैसे काजी सी करन क्षीर सिंधु बेलगा। जैसे दूध के समुद्र में छोटी सी खटाई, थोड़ी सी खटाई डाल देने से दूध का सागर तो नहीं फट सकता, ठीक वैसे ही समुद्र से भी ज्यादा विशाल हृदय रखने वाले भरत के हृदय में अयोध्या जैसी तुच्छ खटाई भारत के हृदय में लोभ के विकार को नहीं पैदा कर सकती। कहा, भैया आप हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। कहा राघव जी ने, ठीक है लक्ष्मण, हम सोचते हैं तुम आक्रोश में आके भारत को मार सकते हो, भारत से ज्यादा बलवान हो, सामर्थ्यवान हो, पर क्या अगर बाद में तुमको पता चले कि भारत लड़ने नहीं आया तो जिंदा भी कर सकते हो, भारत को जिंदा भी कर सकते हो। जब राम जी ने भरत लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ। ए बच्चे बैठो तुम।
भरत जी माताओं वशिष्ठ देव गुरुदेव भगवान के साथ परिजनों परिकरों के साथ राम जी के पास पहुंचे, पर अब शर्म के मारे राम जी के सामने नहीं जा रहे हैं। राघव जी को जैसे पता चला भरत शर्म के मारे नहीं आ रहा है, दौड़ गए। राम और भरत का मिलन कैसा हुआ, बाबा लिखते हैं कि मिले राम यति प्रेमय धीरा, श्री राम जय राम, मिले राम यति प्रेमय धीरा, मिले राम यति प्रेमय धीरा, श्री राम जय जय राम, मिले राम यति प्रेमय धीरा। मानो संकेत दे रहे हो दो भाई कैसे मिलने चाहिए। कहीं फट कहीं निसंग धनु तीरा, श्री राम जय राम, कहीं फट कहीं निसंग धनु तीरा, कहीं फट कहीं निसंग धनु तीरा, श्री राम जय राम, कहीं फट कहीं निसंग धनु तीरा, श्री राम जय राम जय राम। राम जी प्रेम में विह्वल हुए, पांव कहीं पड़े, बलकल कहीं गिरा, तीर धनुष कहीं गिरे। भरत जी को जाके अंक में भर लिया। भरत जी जोड़ के हाथ बोले, भैया हम आपके गले लगने लायक नहीं हैं। पर राघव जी ने भींच ही लिया भरत को। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबहि अपान। राम और भरत का मिलन कैसा था? ऐसा था कि सरस्वती शारदा के पास उसका वर्णन करने के लिए शब्द का अभाव हो गया, टोटा पड़ गया। और चित्रकूट में आज भी भरत शिला है, कितने लोग गए हैं? भारत शिला का दर्शन कितने लोगों ने किया है? अच्छा, उस शिला पर भरत जी और राम जी के पांव के निशान हैं। कौन कहता है कि प्रेम कमजोर होता है? प्रेम में तो इतनी आंच होती है कि पत्थर भी पिघला जाता है। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर होगी कम, किसी के पांव से कांटा निकाल कर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कितना प्यार था देखो यारों, भरत लखन रघुराई में। भरत भरत लखन रघुराई, कितना प्यार था देखो यारों, भरत लखन रघुराई में। कितना प्यार देखो यारों, भरत लखन रघुराई में। राम करे कि प्यार हो उतना, राम करे प्यार हो उतना, दुनिया के हर भाई में। राम करेगी प्यार हो
इतना दुनिया के हर भाई इतना प्यार था देखो यारों भरत लखन रघुराई में। राम लखन सिया वन को गए तो राम लखन सिया वन को गए रोए सभी जुदाई में। रोए सभी जुदाई में। हे राम लखन सिया वन को गए तो रोए सभी जुदाई में। राम लखन वन को गए तो रोए सभी जुदाई में। भरत बहुत रो ये थे यारों भरत बहुत रो ये थे यारों यादों की तन्हाई में। भरत बहुत रो ये थे यारों रातों की राम करें कि प्रेम होत ना राम करे कि प्रेम होत ना दुनिया के हर भाई में। इतना प्यार था यारों देखो भरत रघुराई में। इतना प्यार यारों देखो भरत रघुराई में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। समय कम है, आज की कथा खत्म होने के बाद 2 दिन और रहेगा, पर हम लोग अभी यहीं हैं तो अब क्या बोलते उसको, इसको समेटते हुए कथा को जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं, हाँ कथा को समेट रहे हैं। कैसे कि अब समय भी तो आप ही लोग बर्बाद कर रहे थे, हम तो कथा सुनाए होते पर बीच बीच में डिस्टर्ब हुआ तो अब समझाने में समय निकल गया और समय कहाँ रुकता है। हमारा तो काम है, आज यहाँ सुनाएंगे कल वहां सुनाएंगे, कोई सुने तब भी ठीक ना सुने तब भी ठीक, पर हमको अपना कर्म करना है, सुनाना है, वही बोलना है जो सत्य है, वही कहना है जिससे आपका हित हो, वो नहीं कहना जो आपको अच्छा लगे, हमको वो कहना है जिससे आपका जीवन अच्छा हो। तो भरत जी राघव जी से मिले, माताओं से राघव जी ने आशीर्वाद लिया। उसी समय जनक जी भी आ गए सीता जी से, राम जी से मिलने के लिए। रात में भरत जी ने माताओं से प्रार्थना किया, जनक जी से प्रार्थना किया, सुबह मंत्रिमसद यहीं लगेगा, पर आप सभी को भरत का साथ देना होगा, कहना होगा कि भरत आपको वन में राजा बनाने आया है, आप राज तिलक करा लीजिए, राज मुकुट पहन लीजिए, राज्य स्वीकार कर लीजिए। रात बीत गई विचार करते करते, अगले दिन सुबह दरबार लगा, राम जी भी बैठे, भरत जी भी बैठे, सदगुरुदेव भगवान भी बैठे, अयोध्या के लोग भी बैठे, वनवासी लोग भी बैठे। सबकी उपस्थिति में भरत जी ने अपनी विचार को रखा, भैया हम सभी अयोध्या वासियों को लेकर के वन में आपको राजा बनाने आए हैं और आपके चरणों की सौगंध
अगर आप हमारी बात को अनसुना किए ना तो भरत को जिंदा नहीं देखे। राम जी के आंसू आंखों से निकल आए, आंखें छलछला गई। कहा भरत तू ऐसी बात ना बोल मेरे भाई, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अरे तुम्हारी खुशी के लिए राम एक क्या 1000 प्रण तोड़ सकता है। मेरे कुल पर कलंक लगेगा, मैं हंस के बर्दाश्त कर लूंगा। पितृद्रोही कहा जाऊंगा, हंसते हंसते सह लूंगा, लेकिन मैं अपने भाई भरत की आंखों में आंसू का कारण नहीं बन सकता। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं सब कुछ हंसते हंसते न्योछावर कर दूंगा भरत, पर मैं तुझको रोता नहीं देख सकता। भरत जी को अपनी गलती का आभास हुआ। भैया मैं भाव में बहक गया था। हम तो हमेशा अपना हित सोच रहे थे कि आपके चलने से हमारे ऊपर जो लांछन लगा है, जो कलंक लगा है, वो मिट जाएगा। पर एक बार भी हमने आपके मन स्थिति को भांपने की, जानने की कोशिश नहीं की आपको किसमें खुशी है। क्योंकि डिमांड में डायमंड खो जाता है और प्रेम कभी कुछ मांगता नहीं है। प्रेम तो त्याग का नाम है माई बाप, बलिदान का नाम है, समर्पण का नाम है, खुद को हंसते हंसते प्रेम की बलि वेदी पर न्योछावर कर देने का नाम है। राघव जी ने जब ऐसा कहा तो भरत जी ने कहा भैया अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। कहा तू यही न चाहता है कि मैं राजपद स्वीकार कर लूं, तो ठीक है ले आ, तू मुझे यहाँ वन में ही राजा बना दे और हमारी आज्ञा से तू जाकर के अयोध्या की, जब तक मैं वापस अयोध्या नहीं आता हूं देखभाल कर। भरत जी ने सहर्ष स्वीकार किया। राम जी को राजा वन में ही बनाया गया और अयोध्या वासियों को लेकर के भरत जी पुनः वापस लौटने लगे। लौटते लौटते राघव जी से कहा भैया अगर मैं कुछ मांगू तो दे सकते हो क्या। राम जी ने कहा पगले तू राम से उसका प्राण मांग, तू मांगे और मैं कुछ न दूं, ऐसा हो सकता है क्या। यह संवाद राम और भरत का नहीं है, यह संवाद भगवान और भगत का है। भक्त और भगवान की स्थिति यही है। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। राम जी की आज्ञा से भरत जी अयोध्या के लिए लौटने से पहले राम जी को प्रणाम किए। भरत जी ने राम जी से कहा भैया अपना वो खड़ाऊं दे दो ना, इसका क्या करेगा। जब तक आप अयोध्या नहीं आते हो तब तक आपके चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन करूंगा और मैं पादुका के नीचे बैठूंगा भैया आसन लगा के, इसी के संरक्षण में राज्य कार्य चलाऊंगा। भरत जी की बात को मान करके राम जी ने अपनी साखड़ी खड़ाऊ भरत जी को दे दिया। भरत जी ने उस खड़ाऊ को लेकर के सिर पर धारण किया, मानो भरत को पूरी कायनात मिल गई हो। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं लिए अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जी करता है यहीं बस जाए, जी करता है यहीं बस जाऊं,
हिल मिल 14 बरस बिताए, जिनकी 14 बरस बिताए, जी करता है यहीं बस जाए, करता है यही बस जाए, मिलजुल 14 बरस बिताए, बिल्कुल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, तन मन बसन मगी अनुरागा, तन मन बस माया अनुरागा, तन मन बसन मगी अनुरागा, तन मन बसाना अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर गुणनंदन धीरज त्यागा, भावना में बह चले, भावना में बह चले मुनि धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, 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 नदिया के दो छोर मिलेंगे, 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 राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलिए भरत चंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। राघव जी के खड़ाओं का अभिषेक करके उसको अयोध्या के सिंहासन पर आसीन किया गया और उसी खड़ाओं के संरक्षण में भरत जी राज्य कार्य नंदीग्राम में बस के देखने लगे। और इधर भगवान सोचे कि चित्रकूट में अयोध्या वालों ने आकर के देख लिया है कि राम यहीं रहता है, अब हम यहाँ रहेंगे तो बार बार अयोध्या के लोग आते रहेंगे, अब जब अपने अपने साथ हों तो बन कहाँ समझ में आएगा। व्यक्ति जब अपनों से दूर होता है तो उसको अकेलापन सताने लगता है, उसको घर भी वन की तरह काटने को दौड़ता है, और जब अपने करीब होते हैं तो जंगल भी घर की तरह लगता है। इसलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भरत जी नंदीग्राम से राज्यकार देखने लगे और उधर राघव जी चित्रकूट छोड़ करके सीता मैया को लेकर के अनुसुईया मैया के आश्रम में पहुंचे। मां से पातिव्रत धर्म का ज्ञान सीता जी को दिलवा